जब कोई उम्मीद नहीं बाकी रही ऑन, वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। वक्त हमारे हाथ में है। फिक्र मत कर। अभी तो थोड़ा मुश्किल है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एक फ्रेंड को ड्रॉप करना था। जोया का लंच पे जाने को दिल था, बस इसलिए कॉल की थी आपको। तुम तो कहीं और। मतलब ये कि मुझे झूठ से सख्त नफरत आएगा। मुझे भी। जो औरत अपनी सगी औलाद के साथ मुखलिस नहीं है, मेरे लिए क्या अच्छा सोचेगी कभी। अरे करोड़ों की जायदाद है और शुक्र है जाते जाते अपने इकलौते बेटे के लिए ये तो किया। कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मैंने इसके बाप की बात मान ली और एक लम्हे में हमारी फैक्ट्री हमारे हाथ से चली गई। आइला नहीं है, रिमला है। इसका दिमाग खराब होगा ना, एक सेकंड में तूफान मचा। अगर तुम वाकई चाहते हो तुम्हारा फैमिली बिजनेस तुम्हारे हाथ में रहे और किसी और के हाथ में ना जाए, तो खरीद लो इस फैक्ट्री को। तुम सोच भी कैसे सकती हो हमारे फैमिली बिजनेस को सेल करने के लिए? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम्हारी घबराहट बता रही है कि फारूक मामू नहीं जानते सबके बारे में। ये मेरी चीज है, मैं उसे बेच दूं या मैं उसे खा जाऊं, दैट्स माय प्रॉब्लम। इस सबसे तुम्हें क्या है? नहीं तो ये बात फारूक मामू तक पहुंचाने में 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ऑन? ब्लैकमेल नहीं कर रहा, समझा रहा हूँ। दोस्तों आयला वो करने वाली है जिसका हम सबको यकीन भी नहीं था। आयला सचमुच ऑन को छोड़ देगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि आयला अब ऑन के पीछे पागल हो चुकी है, उससे मोहब्बत करने लगी है और जिससे औरत मोहब्बत करती है वो उसे कभी भी नहीं छोड़ती। लेकिन रिमला वो करने वाली है जिसकी हम सबको उम्मीद भी नहीं थी। रिमला आखिरकार अपनी फैक्ट्री बेचने वाली है, वो भी ऑन से। वो नहीं जानती कि वो अच्छा कर रही है या बुरा, लेकिन वो ये कंपनी बेचकर, फैक्ट्री बेचकर पैसा लेकर अपना फ्लैट लेना चाहती है और अपनी चाची और शामी से बचना चाहती है। लेकिन ऑन ऐसा नहीं होना देगा। दूसरी तरफ शामी पूरी कोशिश में है कि किसी तरह ये रिमला की फैक्ट्री हमारे हाथ में आ जाए, फिर मैं रिमला को तलाक दे दूँगा। लेकिन वो नहीं जानते कि रिमला उन सब की हकीकत जानती है, इसलिए रिमला उनसे शादी का प्लान में ढोंग कर रही है, बल्कि वो शादी नहीं करना चाहती। वो शादी से पहले ही वो चाहती है कि उसकी फैक्ट्री बिक जाए और वो यहाँ से चले जाए। जब उसकी फैक्ट्री बिक जाएगी तो उसे पता है कि शामी उससे हरगिज़ भी शादी नहीं करेगा। दूसरी तरफ आयला ओन को कहती है कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है कि हम बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे। तो ओन कहता है कि नहीं आयला, आज मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो आयला कहती है कोई बात नहीं, ठीक है, तो फिर मैं कल चले जाएंगे हम। तो ओन कहता है ठीक है। तो वहीं पर ओन कॉल बंद कर देता है। तो फिर वहीं पर जोया आ जाती है। जोया कहती है आयला को कि अगर तुम्हारा आज मूड है तो हम साथ में चले जाते हैं, हम लंच करके आ जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है, आज मेरा बहुत ज़्यादा मूड है तो इसलिए हम चले जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर जाती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि रमला और ओन एक साथ बैठे हैं। वो दिल में सोचती है कि इसने मुझे तो मना किया है, फिर रमला के साथ बैठा है। लेकिन आयला ये बात नहीं जानती कि ओन उसको उसकी फैक्ट्री ख़रीदने के लिए यहाँ पर बुलाता है। जब ओन उसे कॉल करता है कि तुम कहाँ हो, वो रिमला कहती है कि मैं दोस्त के पास हूँ। तो ओन कहता है तुम क्यों, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तो तुम हमारे घर की फैक्ट्री बेचना चाहती हो। तो इस पर रिमला कहती है कि वो मेरी फैक्ट्री है, चाहे मैं इसे बेचूं, खाऊं, जो भी करूं, इससे तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है। तो ओन कहता है कि ठीक है। तो मामू फ़ारूक को यह बताने में 2 मिनट लगेंगे, वरना यहीं पर जहां मैं बुलाता हूं आ जाओ। तो रिमला दिल में सोचती है कि अगर फ़ारूक को पता चल गया तो वो हरगिज़ मुझे ये फैक्ट्री नहीं बेचने देगी और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है, तुम जहाँ बुलाओगे मैं वहीं पर आऊँगा। तो ओन उसे लोकेशन देता है, तो वहीं पर आयला भी आ जाती है। आयला को ये हरगिज़ नहीं पता कि ओन फैक्ट्री के लिए ये सब कुछ कर रहा है। जब ओन उसे बताएगा कि मैं रमला से मिलने नहीं गया, बल्कि वो फैक्ट्री बेचना चाहती थी, नीलाम कर रही थी, इसलिए मैं वो फैक्ट्री हासिल करना चाहता था। तो ओन की ये बात सुनकर आयला बहुत खुश होगी और ओन को कहेगी कि तुम बहुत अच्छे और साथ साथ ज़हीन इंसान भी हो, तुमने हमारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे के हाथ में नहीं दी, तो मैं तुम्हें अब बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। तो अब सवाल ये है कि क्या रिमला फैक्ट्री बेच पाएगी?